हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है संगम कुमार और आप देख रहे हैं चैनल फोकलिफ्ट में टीवी। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे फोकलिफ्ट को खरीदने के समय क्या क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, जो बेचने वाली कंपनियां कोशिश करें कि आपसे 2 रुपया ज़्यादा कमाए और कम से कम सामान दे, और खरीदने वाले को ये होना चाहिए कि कम से कम रुपया देके ज़्यादा से ज़्यादा सामान दे। उसमें आपको ध्यान क्या क्या रखना है, आज उस पर पूरी जानकारी देंगे। ध्यान से देखिएगा वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाऊंगा, लेकिन जितने भी वीडियो है उसको पूरा देखिएगा। स्किप करिएगा तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलूंगा कि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों होता क्या है, फोकलिफ्ट बाय करते समय हमको ये नहीं पता होता, यदि नए यूजर हैं या फिर जिनको फोकलिफ्ट के बारे में कम जानकारी है, उनको ये नहीं पता होता कि फोकलिफ्ट में कौन से एक्सेसरीज हमारे काम के हैं, कौन से नहीं। क्योंकि जो सप्लायर है वो कोशिश करेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सेसरीज ऐसी चिपका दे कि आपके काम आए ना आए उसके पैसे बन जाए, और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके फायदे ज्यादा से ज्यादा हो, कम से कम एक्सेसरीज हो या फिर काम के एक्सेसरीज सिर्फ हो। तो उन चीजों पे आपको बताऊंगा कि क्या करना है। देखिए, पहला पॉइंट ये होता है कि हमको ऐसे फोकलिफ्ट हमको कंसीडर करना है जो कि हमारे काम का हो, ना कि हमारे काम का हो उसके बाद ही बहुत सारी चीजें उसमें लगी हो, उसकी जरूरत नहीं है। तो पहले हमें कंसीडर करना है कि हमको मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम काम देने वाला फोकलिफ्ट क्या है। देखिए, जनरली आपको यदि वेयर हाउसिंग के लिए यूज करना है तो एक HBM मास्ट वाला हाइट वाला मास्ट वाला से होता है आपका फोकलिफ्ट वो लेना है। नहीं तो आपको कंटेनर में यूज करना है तो कंटेनर मॉडल फोकलिफ्ट लेना है। कंटेनर मॉडल फोकलिफ्ट का जो चैनल है वो छोटा होता है, और जो वेयर हाउसिंग मॉडल का जो फोकलिफ्ट का जो आपका चैनल है, चैनल का मतलब जो मास्ट बोलते हैं, आगे का जो बड़ा सा वो लगा रहता है लंबा हुड, ये मास्ट चैनल टाइप का लोहे का टुकड़ा जो बोलते हैं उसको चैनल बोलते हैं या मास्ट बोलते हैं। तो वो लंबा रहेगा वेयर हाउसिंग मॉडल में और कंटेनर मॉडल में छोटा रहेगा। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आपको कंटेनर मॉडल में ज्यादा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि होता है कि कंटेनर मॉडल वेयर हाउसिंग में भी चल जाएगा और कंटेनर में भी चल जाएगा। कल को यदि आपको कंटेनर मॉडल के लिए अलग से जरूरत पड़ी तो आपको उसी फोकलिफ्ट को कंटेनर में चला सकते हैं। अब एक बात यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, कंटेनर मॉडल होता है क्या। कंटेनर मॉडल ऐसा फोकलिफ्ट होता है जो कि वो पूरी फोकलिफ्ट कंटेनर के अंदर जाके घुस जाएगी और सामान लेके बाहर आ जाएगी। इसको बोलते हैं कंटेनर मॉडल फोकलिफ्ट। तो वो आपको कंटेनर मॉडल पहले कंसीडर करना है। दूसरा कंसीडरेशन ये करना है कि हमारे जो आसपास में जो चीजें रेगुलर मिलती है उसी टाइप के उसमें स्पेयर पार्ट्स लगे हो, तो कल को यदि खराब हुआ फोकलिफ्ट तो हमको इजीली वो मिल सके स्पेयर पार्ट्स, ना कि ऐसे स्पेयर पार्ट्स उसमें लगे जो कि खराब हुआ तो हम कहीं से ले नहीं सकते। या तो OEM दे रहा तो ठीक है, तो OEM तो देगा तो ऐसे भाव पे देगा, ऐसे कॉस्ट पे देगा जो कि बहुत महंगा होता है। और नहीं तो कभी कभी OEM भी बोल देता है कि अब तो हमने इस फोकलिफ्ट को बनाना बंद कर दिया, हम इसका सप्लाई, इसका मटेरियल भी सप्लाई नहीं करेंगे। तो उस केस में आप परेशान हो जाओगे। तो आपको कंसीडर ये करना है कि हमारे आसपास में जो रेगुलर चीजें हैं, कॉमन वस्तुएं, जैसे टायर हुआ, कंट्रोलर हुआ, मोटर हुआ, मास्ट हुआ, बैटरी हुआ, बैटरी का वोल्टेज हुआ, तो वो सारी चीजें जो रेगुलर है उसी को आपको कंसीडर करना है। तो रेगुलर करने का मतलब मैं टायर से शुरू करूंगा। टायर में आपको पीछे का टायर 18, 7, 8 होनी चाहिए, 6, 50, 10 होनी चाहिए, ये सारी टायरें होनी चाहिए जाएगा। कंट्रोलर में देखिए आपको SME का कंट्रोलर मिल जाएगा, सेवकोन का मिल जाएगा, कर्टिस का मिल जाएगा, ये सारे कंट्रोलर आपको इजीली मिल जाएंगे। तो आपको ये सब कंसीडर करना है कि कंट्रोलर यही चाहिए। बैटरी एज में आपको देखिए वो तो फिक्स है कि 3 टन की फोकलिफ्ट आएगी 72 वोल्ट का बैटरी आएगा, 2 टन की फोकलिफ्ट आएगी, 2.5 टन की फोकलिफ्ट आएगी तो आपको 48 वोल्ट का फोकलिफ्ट आएगा, वो फिक्स है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप उसमें भी बैटरी का जो मेक है उसमें आप कंसीडर कर सकते हैं, आपको एक साइड का चाहिए कि हॉकर का चाहिए। तो देखिए हॉकर का लेंगे या फिर उससे अच्छी पोलर वाले लेंगे तो बहुत सारी है, तो वो सारी बैटरियां अच्छी होती है और कॉस्टली होती है। तो आप कोशिश करो कि हॉकर का बैटरी उसमें डाल के देने के लिए OEM को बोलो। उसके बाद हो सकता है आपकी कंपनी में या फिर आपके आसपास सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारा कंसर्न हो, तो वो सेफ्टी फंक्शन फीचर्स लगाने के लिए भी आप उसको बोल सकते हैं। या फिर आप यहाँ उतने ज्यादा सेफ्टी कंसर्न ना हो, फोकट की सेफ्टी दिखावे की सेफ्टी, तो आप वो सब न लगाने के लिए बोले, क्योंकि ये सारी एक्सेसरीज बहुत महंगी पड़ जाती हैं। जैसे आपका सीट सेंसर, वो सीट सेंसर ना लगा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सीट सेंसर यदि कहीं सेफ्टी झमेला हो तो आपको लगा होना चाहिए, आपको कंसीडर करना पड़ेगा। हो सकता है आपको रेड जोन लाइट, चारों तरफ जो लाल लाइट लगी रहती है गाड़ी के फोकलिफ्ट के चारों तरफ, तो वो भी कंसीडर करना है, वो लगा सकते हैं। फ्लैशिंग लाइट आपको लगा के आएगी, हेडलाइट आपको लगा के आएगी, टेल लैंप आपको लगा के आएगी, ये सारी चीजें लगा के, लेकिन आपको रेड जोन लाइट, स्पॉट लाइट, ये सारी भी अलग से लगवानी है तो आप बोलना है। नहीं तो आपको यदि कोई OEM लगा के भी दे रहा तो आपको बोलना है कि नहीं, ये सारी चीजें हमको नहीं चाहिए, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। देखिए ये सारी चीजों को कंसीडर करने के बाद मैं इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट की बात कर रहा था।
डीजल की अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें क्या कैसे कंसीडर करना है। हालांकि डीजल के लिए भी समझ लीजिए कि यही है, कॉमन ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। खाली कंट्रोलर नहीं रह के इंजन रहेगा, तो इंजन तो आपको जो उस कंपनी के हिसाब से डिजाइन रहेगा वही देगा, आपको वो ध्यान रखना। लेकिन कंपनी के हिसाब से भी डिजाइन है, तो आप ये देखो कि जो लोकल में जो इंजन मिलते हैं, जैसे सिम्सन का इंजन हुआ, टाटा का इंजन हुआ, तो ये सारे आप कंसीडर कर सकते हैं डीजल में। अब आते हैं हम लोग रेगुलर फोकलिफ्ट पे। देखिए आपको क्या होगा ना, ओईएम ज्यादातर क्या आपको बुड़बक बनाता है या फिर छुपाता है इन चीजें, जैसे आपको क्या करेगा ना, फोकलिफ्ट तो दे देगा, लेकिन इसके बाद जब आपको स्पेयर पार्ट्स का जरूरत पड़ेगा तो उस समय आपको क्या होगा कि आप ओईएम को बुलाएंगे और उसको बोलेंगे हमको इसमें कौन कौन सा स्पेयर पार्ट लगेगा, उसका लिस्ट दे दो, और वो कोटेशन डालेगा और फिर आप उससे मंगवाएंगे उसका स्पेयर पार्ट। तो यहाँ पे ओईएम छुपाता क्या है, आपको पार्ट्स मैनुअल नहीं देगा। पार्ट्स मैनुअल एक ऐसा पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है मेंटेनेंस के लिए, ताकि आपका मेंटेनेंस कॉस्ट कम कर सके। तो वो पार्ट्स मैनुअल ओईएम, कुछ ओईएम ऐसे होते हैं जो कि देते ही नहीं है, और क्यों नहीं देते समझ में नहीं आता है, वो तो उनका ही होगा। ये एक तरह का नहीं देने का मतलब मोनोपोली हुआ, उनका मोनोपोली रहता है कि हमको देना नहीं, ताकि वो हमारे साथ बंधे रहे। एक तरह का बंधुआ टाइप का होगा कि मैंने फोकलिफ्ट आपको बेच दी, मतलब आप हमसे जुड़ गए और आप कहीं भाग नहीं सकते, इस तरह का होता है। शायद होता होगा, क्योंकि पार्ट्स मैनुअल तो एक जरूरत की चीज है। बिना पार्ट्स मैनुअल के आप एक हाथ पांव भी नहीं हिला सकते, एक छोटा सा चीज भी आपका खराब हो तो आप मंगा नहीं सकते, क्यों, फिर आपको वही ओईएम को कांटेक्ट करना है और उसमें बहुत परेशानी होती है। इसके बाद आपको एक और चीज होता है सर्विस मैनुअल। सर्विस मैनुअल भी ओईएम में नहीं देती है, क्योंकि सर्विस मैनुअल आपको दे देगा तो आप उसका उस फोकलिफ्ट का खुद से सर्विस कर पाओगे। उसमें सर्विस मैनुअल में की सारी जानकारी होती है, कैसे रिपेयर करें, कैसे करें, ये सेंसर खराब हो तो उसको कैसे चेक करें, ये सारे फॉल्ट कोड आ रहे तो उसके अगेंस्ट में कौन सा काम करना है, तो ये सारी चीजें उस सर्विस मैनुअल में लिखा रहता है। तो होता है कि बहुत सारे ओईएम सर्विस मैनुअल भी नहीं देते हैं। सर्विस मैनुअल में आपको सर्किट डायग्राम रहता है, वायरिंग डायग्राम रहता है, सारी चीजें रहती है। तो सर्विस मैनुअल नहीं देते, ताकि आप वो फोकलिफ्ट ले लो और जब भी खराब हो तो आप उनको ही कांटेक्ट करो, उनको ही बुला के रिपेयर करो, ताकि उनके मोटा पैसा बनता रहे और उसके साथ आपसे कमाई होती रहे। तो इन सारी चीजों को जरूर कंसीडर करिएगा। देखिए सर्विस मैनुअल, पार्ट्स मैनुअल पहले लिखवा के ले लो कि आपको देना है तो आप हमको दे सकते हो फोकलिफ्ट, नहीं देना है मेनी आर देयर दे कैन गिव मी, मतलब हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमको देंगे सर्विस मैनुअल, मैं उनके साथ जाऊंगा। तो आपको ये चीजें बहुत कंसीडर करनी है। अब आपको मोटर और कंट्रोलर में आते हैं। मोटर में आपको देखना है कि दो मोटर वाली फोकलिफ्ट है, इसमें हाइड्रोलिक मोटर अलग है और ड्राइव मोटर अलग है, स्टीयरिंग मोटर नहीं अलग है। तो दो मोटर वाली फोकलिफ्ट है तो आपको बीएलडीसी मोटर में जाना है। 3 मोटर वाली फोकलिफ्ट है तो हो सकता है कि स्टीयरिंग मोटर डीसी मोटर हो, उसमें मॉडल ही ना हो बीएलडीसी वाला। तो आप कोशिश करना है कि मैक्सिमम उस गाड़ी में यदि मोटर लगाओ तो बीएलडीसी मोटर लगाओ, और कंट्रोलर लगाओ तो बीएलडीसी मोटर कंट्रोलर लगाओ, मतलब एसी कंट्रोलर लगाओ। उसको ध्यान रखना है, क्योंकि डीसी मोटर वाले गाड़ियों में मेंटेनेंस ज्यादा आएगा और मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि बीएलडीसी मोटर हो, मतलब उसको बोलते हैं बीएलडीसी मोटर जिसमें रहेगी ना, उसको बोलते हैं एसी बाई एसी। एसी बाई एसी मतलब हाइड्रोलिक मोटर भी एसी रहेगा और ड्राइव मोटर भी एसी रहेगा। तो एसी बाई एसी मॉडल आप लेना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप ये सब चीजें ध्यान रखो, इतना ध्यान रखो कि आप बेस्ट फोकलिफ्ट खरीद सकते हो और अपने लिए फोकलिफ्ट लेने के बाद की जो परेशानी है उससे आप छुटकारा पा सकते हो। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर तो करना मत भूलिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।